नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हिस्ट्री क्लास है, जल्दी क्लास ज्वाइन करें और देख ले साउंड वगैरह कंफर्म कर ले साउंड ऑडिबल है कि नहीं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या था? प्राचीन भारत का स्रोत था। क्या था? प्राचीन भारत के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत को जो आप पढ़ते हैं उसके लिए सोर्सेज आपको कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से स्रोत आपको पढ़ना है। राइट, उसी स्रोत को देखते हैं। 4 टाइप का हम लोगों ने कल डिस्कशन किए थे, कौन कौन सा स्रोत रहेगा। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ एक हम लोगों ने पढ़ा था। धार्मिक ग्रंथ अभी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसी को डिस्कशन शुरू किए थे। दूसरा एक होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। कैसा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ? कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या अंतर है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या हो गया? ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। ऋग्वेद यजुर्वेद क्या हो गया? ये सब धार्मिक ग्रंथ हो गया। रामायण महाभारत क्या हो गया? धार्मिक ग्रंथ हो गया। ठीक है, लेकिन आप पतंजलि के महाभाष्य है, ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। अष्टाध्याय या पाणिनि का क्या हो गया? सब ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा क्या हो गया? विदेशियों का विवरण, है ना। विदेशी तो आते ही रहे हैं भारत में, आप लोगों को पता है। जिसका नींद खुलता था एक बार इंडिया में दौरा कर ही लेता था। और ये दौरा आज से नहीं कर रहा है, सब एंशिएंट इंडिया से ही कर रहा है। ठीक है, कब से कर रहा है? एंशिएंट इंडिया से ही कर रहा है। भारत में आप देखेंगे कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ, ईरान का जो रहने वाला था नादिर शाह, वो तो आपको कब मॉडर्न के पीरियड में हुआ लगभग। ठीक है, यानी कि 1719 से 39 के बीच में, जब भारत में मोहम्मद शाह का शासन था। लेकिन भारत में ईरानी लोग कब अटैक किए थे? बहुत पहले किए थे, और दाराबाहु के शासन में भी किए थे, एंशिएंट इंडिया में किए थे। यानी कि इंडिया पे अटैक करने का परंपरा शुरू से रहा है। शक, कुषाण, यूची कबीले जितने भी थे अटैक करते रहे, और वो सब सल्तनत से लेकर मुगल तक सब बीच बीच में आते रहे। तो विदेशियों के विवरण का मतलब क्या हुआ कि जो वो सब आ रहे हैं, अटैकर जो आ रहे हैं, अपने साथ अपने कोर्ट में, ठीक है, अपने कोर्ट में 2-4 लोग स्कॉलर लोग को भी रखते थे, जो उनके बारे में लिखते रहते थे। तो वैसे कुछ इंडिपेंडेंट भी आते थे। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट कैसे आते थे? जैसे कि आप चाइना के देख लीजिए, चाइना के कई सारे स्कॉलर आते थे। पायान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, ये सब क्या था? ये सब घूमने के तरीके से निकलते थे, जहां जहां घूमता था वहां वहां अपना लिखते रहते थे। तो विदेशियों के विवरण भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस खास करके तब मिलेगी आपको, ठीक है, वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस पड़ेगी जहां पर आपको बुक अवेलेबल नहीं है, वहां पे आर्कियोलॉजिकल वाला आपको इंपॉर्टेंस आएगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जब सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके जो लिपि है, वो लिपि अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, तो वहां पे आपको आर्कियोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा। राइट, वैदिक के संदर्भ में आपको पढ़ना है, तो वहां पे आपको आर्कियोलॉजी कम मिलेगा, और ये सब बुक्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे। तो इन सब चीजों को भी देखना है कि किसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। और पुरातात्विक सबसे खास करके जो अभिलेख वगैरह का जो शुरुआत हुआ है, जो अशोक के समय से, वहां पे काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। राइट, तो इन सब चीजों को वन बाई वन कर करके हम लोग पढ़ेंगे। किस लिए? स्रोत के रूप में। किसका स्रोत है ये? प्राचीन भारत का स्रोत है। ठीक है, प्राचीन भारत के स्रोत है। इसी तरीके से स्रोत मध्यकालीन के लिए भी मिलेगा, इसी तरीके का स्रोत क्या मिलेगा? आधुनिक काल के लिए भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान में देना है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था धार्मिक ग्रंथ से। राइट, धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ होता है जो रिलीजियस बुक कहते हैं, ठीक है, सेक्रेड बुक कहते हैं। तो हम लोगों ने वेद के बारे में शुरू किया था, और कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था वेद। ठीक है, तो वेद हम लोगों ने देखा था कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद पढ़ा था कल हम लोगों ने, यजुर्वेद हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके बाद सामवेद हम लोगों ने कल पढ़ा था, और एक अथर्ववेद पढ़ा था। 4 वेद हम लोगों ने पढ़ा था। और चारों वेद की क्या क्या मेरिट है, क्या क्या विशेषता, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि ऋग्वेद से ऋग्वेदिक काल के बारे में जब चर्चा मिलेगी, यानी कि आर्यों का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा ऋग्वेद से। यानी कि टाइम पीरियड अगर इसका पूछा जाए तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलेगा? ऋग्वेद से मिलेगा। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक की जानकारी कहाँ से मिलेगा? ऋग्वेद से मिलेगा। लेकिन बाकी जो अन्य ग्रंथ है, यानी कि यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये सब किसके लिए है? उत्तर वैदिक काल के लिए रहेगा। क्लियर? ये सब उत्तर वैदिक काल के लिए रहेगा। अब एज ए बुक, ठीक है, किताब के रूप में इसकी विशेषता क्या है? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद से क्या रहेगा? आर्यों का पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा, और भी सारी चीजें मिलेगा। लेकिन वो सब तब पढ़ेंगे जब हम लोग ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे तब। अभी एज ए बुक हम लोग कल देखे थे इसको। यजुर सामवेद के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? कि गान वाला सिस्टम जो था, संगीत का आविष्कार कहां से हुआ था? सामवेद से हुआ था। ठीक है, यानी कि यज्ञ के दौरान जो गाने का जो प्रथा था, वो सब सामवेद से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यजुर्वेद में हम लोगों ने क्या किया था?
कि यज्ञ और कर्म कांड जो हो रहा है, तो यज्ञ और कर्म कांड के जो विधि है उसके बारे में कहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रहा था? यजुर्वेद में, वेद में मिल रहा था। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र था, यंत्र मंत्र, टोना टोटका, या फिर क्या मेडिसिन के बारे में जो कुछ नॉलेज मिल रहा था अथर्ववेद से मिल रहा था। उसके बारे में और भी कुछ देखा था हम लोगों ने। चलिए, तो ये आप कल के स्लाइड में देख लीजिए, कल के लेक्चर्स में देख लीजिएगा, सारा कुछ हम लोगों ने चार वेद के बारे में देख लिया था। लेकिन क्या चार वेद संपूर्ण है अपने आप में? आपको अगर एक हाथ में एक किताब दे दी जाए ऋग्वेद, तो बोला जाए कि इसको आप एक्सप्लेन करिए, पढ़िए, तो क्या पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट बुक होता है, खास करके जो क्लिष्ट बुक होता है, उसको पढ़ने के लिए और भी साथ साथ में सब्सिडरी बुक रहता है। ठीक है, तो और भी क्या क्या था, यानी कि वैदिक एज में जो है, या फिर आपके पास जो स्रोत है धार्मिक ग्रंथ में, तो और भी कौन कौन से स्रोत है? केवल यही चार वेद नहीं है, इन चार वेदों को है ना सब्सिडरी बुक भी है। तो उन सब बुक्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और एक करके देखेंगे कि वो सब बुक क्या है और किस पर्पज से लिखा गया है, किस उद्देश्य से लिखा गया है, और वो है ना कौन कौन से बुक है, कैसे कैसे उसमें टर्म आएंगे, तो एक बार देखना और समझना है। तो धार्मिक ग्रंथ जब आप पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ में आएंगे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको एक एक करके उठाना है। ऐतिहासिक ग्रंथ में एक बुक लेंगे, उसका ऑथर लेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहेगा, राइट? धार्मिक ग्रंथ में लिंक क्या रहेगा? एक बुक हो गया, मान के चलिए ऋग्वेद हो गया, ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित और भी बहुत सारे इसके क्या रहेंगे? ब्रांचेज रहेंगे। क्या रहेंगे? ब्रांचेज रहेंगे। और भी इसके क्या रहेंगे? वही हम लोग को देखना है कि क्या क्या रहेंगे। ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, ये सब सारा क्या क्या रहेगा और किस लिए लिखा गया था। तो हर वेद का कुछ ना कुछ सब्सिडरी बुक रहेगा, हर वेद के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा, और वो सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे? धार्मिक ग्रंथ ही कहलाएंगे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ कहलाएंगे। तो अब हम लोग चार वेद के अलावा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पे आता है पहला नंबर पे आता है क्या? ब्राह्मण आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ है? किताबी है एक, ध्यान में रखना है इसको। क्या कहते हैं कि बुक है ये। ठीक है, क्या है? बुक है। ब्राह्मण मतलब कोई ऐसा ब्राह्मण धर्म मत समझ लीजिएगा ना, ब्राह्मण मतलब बुक है। इसी को ब्रह्म साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस ग्रंथ को? ब्रह्म साहित्य भी कहा जाता है इसको, ब्राह्मण ग्रंथ को। ठीक है, ग्रंथ लिख देता हूं मैं, ग्रंथ से समझ में आ जाएगा, है ना। ब्रह्म साहित्य भी कहा जाता है क्या? ये किस पर्पज से लाया गया था? यज्ञ और कर्म कांड के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए। ठीक है, इतना आसान नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं। आपके बगल में पंडित जी बैठ गए हैं और पूजा कराना शुरू कर दिया है, और यंत्र मंत्र अगर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है मीनिंग समझना। तो यानी कि बुक के साथ साथ जो उसका है, तो वही चीज है यज्ञ और कर्म कांड। यज्ञ होता था वैदिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यज्ञ, और जितने भी कर्म कांड होते थे। ठीक है, तो यज्ञ और कर्म कांड को समझने के लिए, यानी कि यज्ञ और कर्म कांड के विधान एवं इनकी क्रियाओं, यानी कि क्या उसमें रूल है, यज्ञ कैसे कराया जाएगा, कर्म कांड कैसे कराया जाएगा, उसके लिए क्या रूल्स हैं, यानी कि उसके लिए विधान क्या है, और ये किस प्रोसीजर से होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी। ठीक है, उसको समझने के लिए क्या हुआ? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अब इसी को ब्रह्म साहित्य भी कहा गया। ठीक है, तो बिल्कुल अलग अलग ध्यान रखना है। वेद अलग चीज हो गया, ब्राह्मण अलग चीज हो गया, आरण्यक अलग चीज हो गया। ठीक है, इन सब सारी चीजों को अलग अलग समझना है। तो ये हो गया ब्रह्म साहित्य या ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, या फिर ब्रह्म साहित्य भी इसको कहते हैं। क्या है ये? मैक्सिमम गद्य में लिखा हुआ है। पर्पस आप लोग देख लिए क्या था? यज्ञ और कर्म कांड के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए। ठीक है, विधान के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए विधान आप लोग को समझ में नहीं आया, तो ये ध्यान में रखना है कि नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पूजा करना है, ठीक है, यज्ञ की पूजा करानी है। अब यज्ञ की पूजा कराने के लिए मान के चलिए आपके पास 10 आइटम रखा हुआ है, चावल भी है, अगरबत्ती भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो रूल क्या है उसका? कैसे आप करेंगे? पहले चावल डालेंगे या पहले अगरबत्ती जलाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट नाराज हो जाए। ठीक है, तो इसका एक विधान होना चाहिए, है ना, एक रूल होना चाहिए कि कैसे कैसे आना है। उसके बाद उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर मतलब चावल के साथ, है ना, किसको अटैच करेंगे, चावल के साथ सिंदूर अटैच करेंगे, किसके साथ क्या अटैच करेंगे, ये प्रोसीजर हो गया। इन्हीं सब चीज को, है ना, रिलीजियस बुक है ना, तो रिलीजियस बुक है, धार्मिक बुक है, तो धर्म के संदर्भ में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो वही चीज समझ गए होंगे। अब ब्रह्म साहित्य क्या है? यज्ञ और कर्म कांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए ब्रह्म साहित्य की रचना की गई थी, क्योंकि वेद अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, है ना, उसके और भी जरूरत पड़ रहे थे। अधिकतर क्या है? गद्य में लिखे हुए हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो ऋग्वेद वगैरह था वो सब क्या था? सब ऋचा में लिखा हुआ था और श्लोक में लिखा हुआ था। लेकिन ये गद्य और पद्य तो आप लोग समझते ही होंगे। तो वही है, प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण है। क्या है? प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण, यानी कि चार वेद हो गए। क्या हो गए? चार वेद है, चारों वेद के अपने अपने ब्राह्मण होंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ब्रह्म साहित्य या ब्रह्म पुस्तक हो गया। ठीक है, ऋग्वेद के कौन ब्राह्मण है? ऐत्रेय और कौशिक के ब्राह्मण है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिक की।
तो ऋग्वेद को एक से कह सकते हैं, है ना, एक, यानी कि ऐत्रेय कौशिकी ब्राह्मण हो गया। यजुर्वेद के कौन सा हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया और वाजस्नेयी ब्राह्मण हो गया। सामवेद के कौन सा हो गया, पंचविंश और तांडव ब्राह्मण हो गया। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हो गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार मैच करने के लिए आता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे भी, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है मैच कराने के लिए, ठीक है, एमसीक्यू में मैच कराने के लिए आएगा ये क्वेश्चन। कौन ब्राह्मण किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, ठीक है, कौन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, इससे आएगा। देखिए क्लास का पर्पस मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत सारा फैक्चुअल नॉलेज देना, लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स है उसके बारे में बताएंगे तभी तो चीजें काम चलेगा, अदरवाइज बेसिक ही नहीं पता चलेगा। जैसे हमने ब्रह्म साहित्य का चर्चा कर लिया तो आपके दिमाग में रहेगा सर ब्रह्म साहित्य कौन सा आएगा, तो नाम तो बताइए, तो नाम ही बताया गया है बेसिकली, ऐसा नहीं कि सारे के सारे फैक्ट्स हम आपको याद करवा रहे हैं। अदरवाइज ऋग्वेद याद करने के लिए तो पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी याद नहीं होगा, इतने सारे उसमें चीजें हैं, ठीक है। वेद पढ़ना इतना आसान काम थोड़ी होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसे ही बताया जा रहा है, अनावश्यक फैक्ट्स नहीं बताया जाएगा। तो ये सब ब्राह्मण है, किससे किससे किस वेद से रिलेटेड है वो है। उसी तरीके से कल आप लोगों ने पुजारी देखा था, पुजारी में क्या था, ऋग्वेद के अलग पुजारी, यजुर्वेद के अलग पुजारी, सामवेद के अलग पुजारी, अथर्ववेद के अलग पुजारी, वो भी फैक्ट्स आते हैं, वो भी मैच कराने के लिए देते हैं, होत्र उद्गात्र, ठीक है, अर्धवी और पुरोहित, है ना, ये सब आप लोग देखे होंगे। ये आप लोगों ने देखा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ देखा है, राइट। अब उसके बाद और भी कुछ बुक्स आएंगे, ठीक है, और भी कुछ बुक्स आएंगे और वो सभी धार्मिक ग्रंथ में ही आएंगे। तो कौन से और बुक्स हैं उसको देखिए। आरण्यक एक होता है, ठीक है, आरण्यक होता है, ये भी क्या है, ये भी धार्मिक ग्रंथ ही है, क्या है, धार्मिक ग्रंथ ही है आरण्यक, और ये भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है किससे, वेद से ही है, ठीक है। तो क्या है ये, आरण्यक के बारे में समझिए। दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने वेद देखा, धार्मिक विषय था, किससे किससे क्या क्या जानकारी मिलती थी, चारों वेद का अलग अलग आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद आपको ब्राह्मण साहित्य दिख रहा, ब्राह्मण ग्रंथ दिख रहा, क्या था, यज्ञ और कर्म कांडों को, यज्ञ और कर्म कांडों के विधान और प्रक्रिया के बारे में क्या था, ब्रह्म साहित्य था या ब्राह्मण साहित्य था। उसके बाद ये आरण्यक क्या है, आरण्यक दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय। दार्शनिक मतलब क्या है, फिलोसफिकल बात है, फिलोसफिकल बात है, ठीक है, रिलीजन में हमेशा कुछ ना कुछ फिलोसफिकल बातें रहेगी, दार्शनिक बातें कुछ कुछ रहेगा, और दार्शनिक के साथ साथ रहस्यात्मक विषय भी रहेगा। रहस्यात्मक मतलब कुछ कुछ ऐसे रहस्य की बात की जाएगी जिसको लोगों को इंटरेस्ट लगेगा क्या होगा वो, ठीक है। आप भी कई बार आप जैसे नहीं आप रहस्य की बातें किया जाता है, तो वही दार्शनिक है ना, फिलोसफिकल बातें रहेगा और रहस्य की बातें रहेगा। और बेसिकली इसका आने का कारण क्या था, आरण्य। आरण्य का मतलब क्या होता है, आरण्य यानी कि अरण्य, और अरण्य मतलब होता है जंगल यानी कि वन। तो बेसिकली कहाँ पे पढ़ा जाता है, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, अरण्य यानी कि जंगल में, यानी कि कुछ पुरोहित ऐसे थे, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो जंगल में जाते थे और वहां जाकर के उन लोगों ने क्या किया, आरण्य की रचना की, ठीक है। यानी कि आप साइड में बैठ जा रहे हैं, फॉरेस्ट्री के किसी एरिया में बैठ जा रहे हैं, तो वहां अपने आप को आप है ना एक्सप्लोर करेंगे, गॉड के नजदीक लाएंगे, तो गॉड आपको कुछ ना कुछ है ना, गॉड से आप इंटरलिंक करेंगे, तो उस टाइप की कुछ रहस्य की बातें आएगी। जो रहस्य की बातें आप सीखे हैं, जिस दर्शन की बातें आप सीखे हैं, वो आप समाज में जाकर लोगों को बताएंगे, जो बताएंगे फिर उसकी जो रचना होगी उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये आरण्य के ग्रंथ बन जाएगा, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ बन जाएगा। यही सब चीजें हैं। तो बेसिकली क्या है, ये अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता था, और दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय के बारे में आरण्य बात करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। आरण्य की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 7 है, ठीक है। कौन कौन है बस नाम देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आरण्यक से क्वेश्चन ऐसे मैच कराने के लिए नहीं आता है, बस पूछता है कि आरण्यक किस तरह के ग्रंथ है, ठीक है। तो अरण्य यानी कि जंगल में, है ना, वन में इसका डिस्कवर हुआ, एक तरीके से पुरोहित लोग जाते थे वन में और वहां इसकी रचना की है। कुल आरण्य की संख्या कितनी है, 7 है। ऐत्रेय आरण्यक है, सांख्यायन है, तैतरीय है, मैत्रायणी है, माध्यानंदिन है, तलवकार है, जैमिनी आरण्यक है, ठीक है। इतिहास में इतना बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि 7, जैसे पुराण की संख्या पढ़ते हैं, ठीक है, उपनिषद की संख्या पढ़ते हैं कितना है, लेकिन सारे के साथ 108 के 108 उपनिषद तो आप लोग याद नहीं करते हैं ना। जहां जहां है श्वेताश्वर उपनिषद है, ठीक है, कुछ कुछ 3-4 उपनिषद उसका नाम याद करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी बस केवल एक नाम देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। तो 7 आरण्यक है कुल, ठीक है। अब उसके बाद उपनिषद पढ़िएगा, ठीक है। उपनिषद क्या हो गया एक उपनिषद होता है, और एक उसके बाद आप वेदांग भी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, वेदांग भी पढ़ेंगे और उपनिषद भी पढ़ेंगे। तो उपनिषद क्या हो गया, उपनिषद होता है वेदांत। वेदांत मतलब क्या हो गया, वेदांत, वेद प्लस अंत, ऐसे पढ़िए इसको, ठीक है। यानी कि वेदांत वेद के अंत, और एक होगा वेदांग यानी कि वेद का अंग, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो वेदांत क्या हो गया, वेदांग, वेदांत हो गया वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। हालांकि इसको हमें बाद में आप इसको पढ़िए, इसके पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्या पढ़िएगा, वेदांग को पढ़ लीजिए, ठीक है। वेदांग क्या हो गया, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। क्या हुई है, वेदों के अर्थ, वेदांग मतलब क्या हुआ,
वेद के अंग। क्या हुआ? वेद के अंग। वेद का अंग का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ये वेद का ही पार्ट है, इसीलिए इसको वेदांग कहा जाता है। तो वेदांग और वेदांत में अंतर रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वेदांत इज नॉट इक्वल टू वेदांग। ठीक है, वेदांग ये क्या हो गया? वेदांत उपनिषद को कहा जाता है, और वेदांग क्या होगा? वेदांग जो है एक तरीके से रिलीजियस बुक है, जो कहीं ना कहीं वेद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वेद से संबंधित है। कितने प्रकार का होता है वेदांग? वेदांग 6 प्रकार का होता है। ठीक है क्या? क्यों लाया गया था? तो वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। जैसे अभी आप लोगों ने ब्रह्म साहित्य के या ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से वेदांग की रचना हुई। क्यों? वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए। मैंने बताया था बहुत सारे सब्सिडरी बुक रहेंगे। ठीक है, सब्सिडरी बुक में भी वेदांग रहेगा। कितने हैं? टोटल 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, यानी कि 6 टाइप का वेदांग है वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो कौन कौन है? कुल संख्या कितना है? 6। तो ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। और हमने बता दिया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग है। कुल संख्या कितना है? 6 है। तो अब एक एक करके देखना है कि किस किस चीज के लिए लिखा हुआ है। तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ? वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु। और वाक्य मान के चलिए लिखा हुआ कुछ और। अभी भी आप लोग जब देखेंगे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, तो कई बार होता है ना कि कैसे पढ़ा जाए उसको। आजकल तो फोनेटिक वर्ड भी आ गया है। ठीक है, सी को सी नहीं, सी को क पढ़ा जाता है, उस तरीके से बहुत सारे फोनेटिक वर्ड है ना। ए को हम लोग ए बोलते हैं ना, ए पर अ होता है कायदे से। तो उसी तरीके से उच्चारण कैसे करेंगे आप? राइट, उच्चारण कैसे करेंगे? तो वैदिक जो सेंटेंस है, वैदिक जो वाक्य है, उस लिखा हुआ है, तो उसको उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए कैसे उसका स्पष्ट उच्चारण होगा। ठीक है अभी भी कई सारे इंग्लिश के वर्ड आप देखते होंगे, कई बार बोला जाता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। क्या बोला जाता है? प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो उसी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो? तो वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण है, तो क्या होता है? शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा में लिखा हुआ है कौन से वैदिक वाक्य के कैसे उच्चारण करना है। राइट, ये शिक्षा हो गया। उसके बाद कल्प क्या हो गया? कल्प हो गया वैदिक कर्मकांड। जो कर्मकांड कराया जा रहा है वैदिक काल में, वैदिक कर्मकांड को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियम। ठीक है, किस विधि नियम से वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। उसके बाद देखिएगा व्याकरण। तो व्याकरण के नाम से ही क्लियर है, संस्कृत व्याकरण के नाम से ही क्लियर है। व्याकरण क्या है? व्याकरण में संधि रहेगा, समास रहेगा, ये सब सारी चीज रहेगा। तो समास, संधि है ना, इसके नियम, नाम, धातु है ना, सब धातु अगर आप पढ़े होंगे, उपसर्ग पढ़े होंगे, प्रत्यय पढ़े होंगे, आरो यारो का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें 40 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो सब कहाँ से आया है? कहाँ से जन्म लिया है सब उपसर्ग प्रत्यय? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है कि जो आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं 60 नंबर के, 60 नंबर के क्वेश्चन तो पूरा दनादन दिए जा रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा संधि है ना, कौन सा समास है, बृहदारण्यक क्या है, वो बहुत सारे समास होते हैं ना। तो वो सब समास, संधि, सब कौन से बुक लाया, तो किसने जनरेट किया उसको? वो सब बुक कौन सी है? वो सब व्याकरण है। व्याकरण क्या है यहाँ पे? व्याकरण एक तरीके से बुक है ना। कौन सी बुक है ये? वेदांग है ये। ठीक है, वेदांग है ये, ध्यान में रखना है। वेदांग यानी कि व्याकरण एक वेदांग था, वहीं से ये सब सारा कुछ धीरे धीरे इनिशिएट हुआ। तो व्याकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहीं से इनिशिएट हुआ, यहीं से शुरू हुआ व्याकरण का। उसी तरीके से निरुक्त होता है। निरुक्त क्या होता है? निरुक्त होता है कि जैसे कई बार वर्ड जो है ना, वर्ड क्लियर नहीं होगा। जैसे अभी आज के डेट में मैं आपको बताऊं, तो यूएनओ वगैरह में कुछ ऐसे वैकेंसी भी निकलता है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिसको वार वार के रिगार्डिंग बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो उसको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं आता, उसको इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आज कंटेम्प्रेरी इंडिया में हम लोग हैं। लेकिन उस समय जो शब्दों की व्युत्पत्ति हम निर्वचन बताने वाले शास्त्र, यानी कि कोई वर्ड है, उस वर्ड का करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ठीक है, कोई एक नया वर्ड जनरेट हुआ, उस नया वर्ड का करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या हुआ। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एग्जिट पोल, अभी हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा था, एग्जिट पोल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखें उसका एग्जिट पोल का करेक्ट मतलब क्या हुआ, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो उसी तरीके से मान के चलिए वैदिक काल का जो टर्म है, उस वर्ड को सही से इंटरप्रेट करने के लिए कौन इंटरप्रेट करेगा, कहाँ पे बताएगा? तो एक बुक में लिखा हुआ है सारा कुछ ना। तो शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन वाले शास्त्र है। ठीक है, यानी कि सभी सब क्या है? रिलीजियस बुक है। उसके बाद छंद। छंद तो आप लोग जानते होंगे, छंद आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, कैसे कैसे कौन कौन से छंद का प्रयोग होता है। हालांकि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, जिसका साहित्य अगर ठीक ठाक है, हिंदी लिटरेचर ठीक है, वो अच्छी तरीके से जानता होगा कि छंद क्या होता है। तो वैदिक साहित्य में छंदों का प्रयोग, गायत्री, त्रिष्टुप, जागती है ना, ये सब छंदों का प्रयोग कैसे किया जाता था, क्या था, ये सब छंद हो गया। यह भी एक बुक है। और ज्योतिष भी एक बुक है, ध्यान में रखना है। कैसी बुक है? रिलीजियस बुक है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जो आप लोग को नहीं पता था, ये आप लोग देख लिए कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो व्याकरण एक यहाँ पे ग्रंथ है, वेदांग का एक पार्ट है। ठीक है,
वेदांग के कुल 6 वेदांग है, उसमें एक व्याकरण है, एक छंद है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है ना, ये सब सारी चीजें आ गया। तो वेदांग आप लोगों ने देख लिया। तो क्वेश्चन आता है कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या 6 है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है ना, और व्याकरण, ठीक है। 6 वेदांग है। अब वेदांग के अलावा एक चीज क्या होता है, जो एक रिलीजियस बुक है, वो वेदांत होता है ना। क्या होता है? वेदांत होता है, जिसकी चर्चा हमने बोला था कि अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदांत मतलब क्या हो गया? वेद का अंत, वेद प्लस अंत। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेद प्लस अंग, ठीक है। वेदांग हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेद और अंग, यानी कि वेदांग जो था वेद का अंग था, ठीक है, वेद का अंग था, लेकिन ये वेद का अंत है। यानी कि उपनिषद कब लिखा जाएगा? उपनिषद लिखा जाएगा वैदिक काल के लास्ट फेज में। वैदिक काल का लास्ट फेज कब हो रहा है? ऋग्वैदिक काल आप लोगों ने देखा 1000 से 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 1000 बीसी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल रहेगा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक क्या रहेगा? उत्तर वैदिक काल रहेगा। तो इस पीरियड में आकर के 600 बीसी में, जहाँ पे उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जहाँ पे सारे वेद के बुक खत्म हो रहे हैं, वहां पे नई नई बुक आएगी, और नई बुक क्या आएगी? उपनिषद कहलाएगा, जिसको वेदांत कहते हैं। यानी कि वेद का यहाँ पे अंत हो रहा है, और उसकी जगह किसका रिप्लेसमेंट होगा? उसकी जगह उपनिषद आएगा, ठीक है। और उपनिषद 1-2 नहीं आएगा। पता है कितना उपनिषद लिखा गया है? 108 उपनिषद का रचना किया जाएगा। कितना? 108 उपनिषद का रचना किया जाएगा, ध्यान में रखना है ना। लेकिन सारे उपनिषद के आप लोगों को पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। लेकिन बस एक थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि ये उपनिषद जो अभी लिखा जाएगा ना, रचा जाएगा, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब क्यों समझ में नहीं आएगा? जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे 600 बीसी में, हम लोग जो कॉन्सेप्ट वाला पढ़ेंगे, तो उसमें हम समझाएंगे कि ये उपनिषद क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, इसकी भाषा सामान्य नहीं है। कोई फिलोसफी के विद्यार्थी होगा तो उससे आप पूछिएगा, इसको बाद में एक्सप्लेन उपनिषद को किसने किए थे? शंकर किए थे। शंकर मतलब शंकराचार्य किए थे 9वीं सदी में। शंकराचार्य के एक्सप्लेन करने के बाद भी बहुत सारे परीक्षार्थियों को अभी भी उपनिषद समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में जो अद्वैतवाद की कॉन्सेप्ट है, तो ब्रह्म को आप डिफाइन कैसे करते हैं? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कुर्सी है? ब्रह्म कुर्सी नहीं है। ब्रह्म आकाश है? ब्रह्म आकाश नहीं है। अद्वैत का मतलब क्या है? यही समझते समझते दिमाग खराब हो जाएगा। तो यहाँ उपनिषद की जब शंकराचार्य इतने एक्सप्लेन किए थे, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उस समय उपनिषद को कैसे समझ में आता लोगों को? जहाँ पे भाषा क्लिष्ट थी, जहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया गया है, केवल उपनिषद लिख करके छोड़ दिया गया है ना, तो यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन ध्यान में रखना है कि उपनिषद जो है वेद के लास्ट वाला पोर्शन है, अंतिम वाला पोर्शन है, ठीक है। टोटल 108 उपनिषद थे, और ये क्या था? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना का मतलब क्या है? गुरु के नजदीक जाकर बैठना और गुरु से शिक्षा ग्रहण करना। अब ये उपनिषद की रचना क्यों किया जा रहा था, ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक समाज में ऐसी क्या समस्याएं थी, और इधर से जो 62 जो संप्रदाय आए थे, जिसमें बौद्ध, जैन, आजीवक वगैरह बहुत सारे आए थे, तो कैसे कैसे कंपटीशन हो रहा था। बड़ा मजेदार है, आप लोग लेटर वैदिक में पढ़ेंगे, सारा कुछ मजेदार कहानी उसमें पढ़ेंगे। तो क्या है बेसिकली इसका शाब्दिक अर्थ? समीप बैठना, यानी कि विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि उपनिषद को, है ना, किस रूप में डिफाइन करेंगे, तो वही है नॉलेज गेन करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसका? उपनिषद का, ठीक है। और ब्रह्म विषय होने के कारण इसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आया कि ब्रह्म विद्या भी किसे कहा जाता है, तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में है ना, यही ब्रह्म जो है यहाँ पे उपनिषद में क्या है? बेसिकली उपनिषद में क्या है? आत्मा परमात्मा के बारे में है, ठीक है। हम आत्मा है, हमारे ऊपर परमात्मा है, ठीक है। यानी कि परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, और दोनों का एक मिलन होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। यानी कि ये सब क्या है? ये सब ब्रह्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कहा शंकराचार्य फाइनल क्या बोलते हैं कि हम भी ब्रह्म का एक अंश है ना। जितने भी मानव है क्या है? ब्रह्म का एक अंश है। ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म के बारे में उन्होंने डिफाइन किया था। तो इन सब चीजों के बारे में है, तो ब्रह्म विद्या इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद्या कहा जाता है, कि ब्रह्म विषय होने के कारण। देखिए लिखा हुआ है क्या? आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह। किसके किसके बारे में? आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में, ठीक है। यानी कि एक परमात्मा है और हम लोग परमात्मा के अंश है, यानी कि आत्मा है हम लोग। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बीच में क्या है? एक बीच में संसार है, इसके बीच में क्या संबंध है, कैसे आत्मा का विलय परमात्मा से होगा, इन सब सारों चीजों के बारे में उपनिषद एक्सप्लेन करता है। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कई कई उदाहरण दे देकर लोगों को समझाने की कोशिश किया गया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इसीलिए समझ में नहीं आया, तो फिर बाद में बहुत सारे जो है ना नए नए चीजें आए थे। प्रमुख उपनिषद के बारे में देख लीजिए। अब 108 उपनिषद है, लेकिन 108 उपनिषद के हम जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसके जिक्र करेंगे। कौन सा?
इस केन कट मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य उपनिषद ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है। राइट, जैसे ये मुंडक उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते में सत्य की जीत होती है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म कहाँ से है, उपनिषद से आया। सोचिए, ध्यान में रखिए, मुंडक उपनिषद से इस चीज को लिया गया है और अभी भी हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, सत्यमेव जयते लिखा रहता है ना। अशोक का जो वो देखे हैं आप, ठीक है, अशोक के जो सिंबल है उस सिंबल में नीचे में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है, भारत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पूरे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू में, कई बार पूछ देता है सत्यमेव जयते कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से हम लोगों ने सत्यमेव जयते लिखा लिया है। तो उस तरीके से जो एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ कुछ चीजों को लिया गया है और एज ऑन अभी कैरी फॉरवर्ड है और वो एक हमारे प्राउड की बात है, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरीके से कठ उपनिषद भी है। ठीक है, यम नचिकेता का जो डिस्क्रिप्शन था, यम मतलब क्या होता है, यमराज जो होता है, और नचिकेता एक जो सवाल जवाब करता है ना, आप लोग पढ़े होंगे एकेडमिक में 9वीं 10वीं क्लास में। यम नचिकेता से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछता है, मरने के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाएंगे, ये सब कहाँ पे है, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी उपनिषद में है। ठीक है, तो 3-4 उपनिषद जो रहेगा उसके हम लोग जिक्र कर लेंगे कब, जब वैदिक काल पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी ध्यान में रखना है कि उपनिषद में है क्या, किस टाइप का बुक लिखा हुआ है। ठीक है, कठ उपनिषद भी इंपॉर्टेंट है, मांडुक्य भी है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐतरेय है ना, ये सब क्या है, छांदोग्य उपनिषद है। एक दो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक दो नाम कॉमन आएगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे ऐतरेय है तो ऐतरेय ब्राह्मण भी है, ऐतरेय उपनिषद भी है ना, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, कई बार सिमिलर वर्ड भी है, सिमिलर नाम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, उपनिषद हो गया, वेदांग भी हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा आते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, बाहर निकलते हैं मतलब स्मृति देखते हैं। स्मृति को ध्यान में रखेंगे, स्मृति जो है वेद नहीं है। ठीक है, वेद से ये सब, वेद और वेद परिवार से एक तरीके से अलग है। क्या है, वेद और वेद परिवार से क्या है, अलग है। ठीक है, अभी तक जितना आप लोगों ने देखा कहीं ना कहीं वेद से मैच कर रहा है। और लास्ट किस पे हम लोगों ने किए थे, वेदांत पे किए थे। वेदांत मतलब वेद का अंत, जिसको हम लोगों ने उपनिषद कहा था। अब जो हम लोग देखेंगे, अब थोड़ा सा अलग टाइप के देखेंगे, लेकिन वो भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं रिलीजियस बुक टाइप से ही रहा जाएगा उसको। क्यों, क्योंकि देखिए स्मृति, स्मृति को क्या बोलते हैं, एक तरीके से धर्म शास्त्र। क्या, धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र के संदर्भ में देखिए क्या है, मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेध हो। ठीक है, क्रियाकलाप, आपका लाइफ है, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, उसके बारे में क्या नियम कानून रहेगा, है ना, उसके बारे में कौन लिखेगा, स्मृति में लिखा जाएगा। असंख्य विधि निषेधों मतलब क्या नहीं करना है ना, ये सब सारी चीजें लिखा जाएगा। और इसी में कई बार आप देखेंगे कि क्या किया जाएगा, आपके राइट को रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जैसे फीमेल के बारे में कहा जाए कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, है ना, इसी में कुछ न कुछ आपको एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में कहा जाएगा कि इसको ये नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें धीरे धीरे किस में आएगा, सब स्मृति में आएगा। ठीक है, तो धर्मशास्त्र क्या होता है, मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों, विधि निषेधों मतलब ये आपको नहीं करना चाहिए, कानून के हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसी में देखते हैं एक दो, कम से कम सबसे पुरानी कौन सी स्मृति है, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। इसका टाइम पीरियड कब है, 200 बीसी से लेकर 100 एडी के मध्य। ठीक है, 200 बीसी से लेकर के 100 एडी के मध्य। ठीक है, ईस्वी है, ईस्वी मतलब एडी हो गया, एनो डोमिनी हो गया। अब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं जिसको। तो सबसे प्राचीन है कौन सा, सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी जो शासन चलता था उस समय, तो उस समय शासन जो चलता था किसी किसी के देश का संविधान था। जैसे आज हमारा शासन कैसे चल रहा है, भारत का संविधान चला रहा है। तो उस समय जो शासन साम्राज्य जो चलता था, कोई राजा जो होता था या किसी का भी साम्राज्य, तो कुछ ना कुछ तो बुक रखेगा ही। तो कौन सा बुक उन लोग सहारा लेता था, अगर इस्लामिक है, ठीक है, मेडाइवल इंडिया में अगर इस्लामिक है तो क्या लाता था, वो अपना कुरान लेता था। ठीक है, हदीस लेगा वो सब। लेकिन एंशिएंट इंडिया में क्या लेगा, एंशिएंट इंडिया में जो जिस रिलीजन को फॉलो करने वाला है उस रिलीजन का बुक उठाएगा। तो मैक्सिमम देखिए, जैसे अशोक हो गया, ठीक है, मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, अगर वहां पे सारे कुछ अगर निगेशन की बात करना है कि किसी ने कुछ गलत किया उसके लिए क्या अपराध होगा, किसी ने कुछ क्राइम किया उसके लिए क्या अपराध होगा, तो उसके लिए बुक्स रहते थे। तो मैक्सिमम कंडीशन में ना मनुस्मृति का सहारा लिया जाता था कि मनुस्मृति में क्या चीजें लिखा हुआ है। एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये है ना लॉ की बात करता है। ठीक है, यानी कि विधि की बात किया जाएगा इसमें मनुस्मृति वगैरह में। तो इसी तरीके से बहुत सारा स्मृति लिखा जाएगा। एक मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, बस स्मृति के नाम याद करिए, है ना, सारा के सारा डेटा मत नहीं याद करना। क्या है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया। अब यह है क्या, स्मृति है, एक बुक हो गया, तो कोई ना कोई तो लिखा ही होगा इस बुक को। तो कौन लिखेगा, तो जो लिखेगा वो स्मृतिकार कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
इसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से कमेंट्री, ठीक है, कमेंट्री बोलते हैं ना, जो लिखेगा उसको बोलेंगे हम लोग कमेंटेटर, क्या बोलेंगे, कमेंटेटर। वही हो गए स्मृतिकार हो गए, यानी कि जैसे वेद के रचयिता बहुत सारे हो गए, ठीक है, अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया था, ऋषि द्वारा लिखा गया था। उसी तरीके जो स्मृति लिखा गया है, तो स्मृतिकार कौन रहेंगे, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हारित, अंगिरा, ये सब क्या रहेंगे, ये सब स्मृतिकार रहेंगे। लेकिन सबका नाम याद नहीं रखना है, बस ध्यान में रखना है कि मनु स्मृति सबसे पुराना है, याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। एक दो कहीं कहीं रेफरेंस आ जाएगा कुछ, तो उसको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो नारद भी है, थोड़ा सा नारद है ना, नारद, पराशर एक दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सबका टाइम पीरियड कब से कब था, 100 एडी से लेकर के 600 एडी तक, ठीक है, 100 एडी से लेकर के, यानी कि सबसे पुराना देखिए, सबसे पुराने कौन सा है, यहाँ पे 200 बीसी के हैं मनु स्मृति, और बाकी के जो स्मृतिकार है, मनु स्मृति कौन लिखेंगे, मनु लिखेंगे, बाकी के जो स्मृतिकार हैं सब बाद के हैं, तो ये क्या हो गया, ये लेटेस्ट यानी कि बाद वाला रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस समझिए, मनुस्मृति में क्या है, देखिए, राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक और धार्मिक जानकारी, ठीक है। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, धार्मिक जानकारी हो गई। सोशल बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। सोशल रूप से बहुत सारी चीजें मनुस्मृति में बताया गया है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर किसी से क्राइम हो गया तो उसमें क्या किया, तो मनुस्मृति के सहारा बहुत लेते थे। नारद स्मृति किसके लिए था, गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलता है, क्योंकि बाद में लिखा गया है, तो ऑब्वियस है, तो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। नारद स्मृति के जो है किसके बारे में है, किस समय के बारे में, तो गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी देता है, और इससे पहले का है मनु स्मृति, ठीक है। और बहुत सारे और हैं, इसके बाद क्या आएंगे, कुछ ऐसे जो आएंगे, कुछ ऐसे स्कॉलर जाएंगे जो स्मृति पर भी टीका लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे एक तो स्मृति हो गया, जैसे स्मृति मान के चलिए क्या हो गया, मनु स्मृति हो गया, राइट। अब मनु स्मृति पे भी कुछ लोग बुक लिखेंगे, सब्सिडरी बुक लिखेंगे, इन पर भी टीका लिखेंगे, ठीक है। तो ये मनु स्मृति पर जो टीका लिखेंगे क्या कहलाएंगे, टीकाकार कहलाएंगे, ठीक है, यानी मनु स्मृति पर भी भाष्य लिखेंगे। ये सब चीज को समझना है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रखना है। तो ये जो है, ये टीकाकारों ने मनु स्मृति पर भाष्य लिखे हैं, कौन कौन है, तो मेघातिथि वगैरह जो है मनु स्मृति पर भी कुछ लिखे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। मनु स्मृति तो एक बुक हो ही गया, जैसे वेद एक बुक हो गया, वेद के सब्सिडरी कुछ बुक हो गया, तो उसी तरीके से मनु स्मृति पे और भी जो बुक आ रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सब थे स्कॉलर थे, ठीक है, ये सब स्कॉलर थे जो मनु स्मृति पे टीका लिखे हैं। ये सब याद मत करिएगा, ये सब इतना क्वेश्चन नहीं आता है। और उसी तरीके से कुछ और है, याज्ञवल्क्य स्मृति की अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर कौन भाष्य लिखेगा, तो ये सब लिखेगा, उसका नाम है विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर थोड़ा फेमस है कि विज्ञानेश्वर के बारे में क्वेश्चन आता है, विज्ञानेश्वर किस पर कमेंट्री अपना लिखे हैं, किस पर है ना, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे मेघातिथि इंपॉर्टेंट है, मेघातिथि के बारे में पूछता है कि किस पर लिखे थे, तो मनु स्मृति पे अपना भाष्य लिखे थे, राइट। और उसी तरीके से दो और समझना है, क्या, अभी तक हम लोग रिलीजियस बुक पढ़ रहे थे, तो रिलीजियस बुक में हमने क्या पढ़ा, स्मृति पढ़ा, और उससे पहले हमने वेद, और वेद के पूरे परिवार ही पढ़ लिए एक तरीके से ना, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण जो है, उपनिषद वगैरह सारा कुछ पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने स्मृति पढ़ा, अब दो और बुक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो और बुक कौन सा पढ़ेंगे, है ना, हिंदू या फिर हिंदू नहीं, ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में, क्योंकि अभी हिंदू धर्म नहीं आया है ना, सब ब्राह्मण धर्म है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो रामायण और महाभारत ब्राह्मण धर्म बेसिकली कहते हैं, उस समय ब्राह्मण के भी कॉन्सेप्ट नहीं है, उस समय पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है, ब्राह्मण बाद में सब आएंगे, ब्राह्मण साहित्य के रूप में अभी आ रहा है। तो महाभारत, दो महाकाव्य रहेगा, कौन कौन सा रहेगा, रामायण और महाभारत, ये भी क्या है, ये भी रिलीजियस बुक में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रामायण और महाभारत से भी क्या है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य। अगर महाकाव्य पूछेगा कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें महाकाव्य कोई नहीं है, ठीक है, महाकाव्य उसमें कोई नहीं है। तो अगर महाकाव्य के संदर्भ में पूछता है तो सबसे प्राचीन कौन रहेगा, रामायण और महाभारत महाकाव्य रहेगा। लेकिन ध्यान देना है कि इसकी ऐतिहासिकता के बारे में संदेह है, ठीक है, रामायण का हुआ, महाभारत का हुआ, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में संदिग्ध है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि महाभारत की घटना जो है 9वीं बीसी में हुई थी, 9th बीसी में हुई थी महाभारत की घटना। तो बेसिकली क्या है, कबीलाइयों का युद्ध रहा होगा महाभारत, है ना, एनसीईआरटी ऐसे ही डिस्क्राइब करता है। बट जैसे आप लोग देखते हैं पिक्चर वगैरह में, उस तरीके से संदिग्धता है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब अभी के बुक है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन आता है वो सब त्रेता युग, द्वापर जो उसकी बात करते हैं, तो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं हो पाता है, ठीक है। रामायण की घटना कब हुई थी, त्रेता युग, युग की बात करता है, युग आप लोग कभी पढ़ेंगे, युग तो काफी पुराना हो गया, बहुत कई हजार साल, कई लाख साल पहले की बात होती है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन आता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है महाकाव्य कब लिखा गया है, बेसिकली कंप्लीट हुआ था गुप्त काल में आकर के, राइट, यानी कि ऐतिहासिक काल के ग्रंथ है, लेकिन ऐतिहासिकता के संदर्भ में इसको हम लोग पढ़ना है। तो यद्यपि रिलीजियस तरीके से इसको नहीं देखिएगा ज्यादा, यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों को रचना काल के विषय में काफी विवाद है, ठीक है, काफी डिबेट है, फिर भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल 4वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी एडी का मध्य, यानी कि
4th सेंचुरी बीसी से, है ना, 4th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी एडी तक। तो 4th सेंचुरी एडी कहाँ तक आएगा? गुप्त काल में आएगा। यानी कि गुप्त काल में जाकर के रामायण और महाभारत अपने आप में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने का मतलब क्या? कंप्लीट करने का मतलब कि एज ए बुक कंप्लीट हो गया पूरा। एज ए बुक का मतलब क्या हो गया? देखिए अभी आप लोग समझिएगा अगर इसमें होगा तो। देखिए महाकाव्य रामायण और महाभारत क्या होगा? भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य। रचना काल कब हुआ? 4वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी एडी के मध्य। यानी कि 4वीं सदी ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? अशोक से जस्ट पहले, मौर्य साम्राज्य से जस्ट पहले का। और 4वीं सदी एडी का मध्य कब हो गया? लगभग गुप्त काल, जहां से गुप्त काल की शुरुआत हो रही है, गुप्त काल के मिड तक मान लीजिए। अब एक एक करके देखिए क्या है पूरा होने का मतलब। गुप्त काल में आकर के पूरा होने का क्या मतलब हुआ? रचना हुआ था वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। वाल्मीकि एक स्कॉलर है, उन्होंने रामायण की रचना किया। कब? पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान इन्होंने इसका रचना किया। तो शुरू में जो है क्या था, इसमें 12,000 श्लोक थे और इसका लैंग्वेज क्या था? संस्कृत में था। यानी कि वाल्मीकि जब इसका रचना किए तो पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान किए। और टोटल इसमें कितना था? 12,000 श्लोक था। और आज के डेट में करीब करीब 24,000 श्लोक है। तो जो टाइम पीरियड दिखा रहा है यहाँ पहली दूसरी शताब्दी, और ये जाके 4th एडी में कंप्लीट होता है, इसका मतलब धीरे धीरे श्लोक इसमें इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो वही श्लोक इंक्रीज होगा। तो 12,000 पहले था और धीरे धीरे और इसमें बढ़ते रहेगा, फिर 12,000 बाद में और बढ़ जाएगा और टोटल श्लोक कितना हो जाएगा? इसमें 24,000 हो जाएगा। जो मूल रामायण की ग्रंथ है वो, ठीक है, मूल जो रामायण की ग्रंथ है उसके बारे में कर रहा हूँ। तो वर्तमान में करीब करीब इसमें 24,000 श्लोक हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब वहीं पे लिखा हुआ है, वाल्मीकि के रामायण में लिखा हुआ है कि पूरा रामायण जो है 7 कांड में विभाजित है। आप लोग जो पिक्चर देखते हैं रामायण, तो उसमें बीच बीच में आप लोग देखते होंगे कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है। तो बाल कांड चल रहा है, अयोध्या कांड चल रहा है, अरण्य कांड चल रहा है, किष्किंधा कांड चल रहा है ना, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। तो ये जो 7 कांड में विभाजित है, इसी पे एक तरीके से क्या कहेंगे, पिक्चर वगैरह भी बन गए, है ना। रामायण का एक एपिसोड भी आता है ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि अभी बाल कांड का वर्णन चल रहा है। अयोध्या कांड यानी कि जब श्री राम जी अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या कांड के बारे में। तो ये सब वहीं पे लिखा हुआ है, 7 कांडों में विभाजित किया गया रामायण को, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार कि रामायण को कितने कांड में विभाजित किया जाए। इंटरव्यू में भी कई बार पूछ देता है कि बच्चों को नॉलेज है कि नहीं थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में। और बेसिकली क्या बताएगा ये? तो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीति के बारे में बताएगा, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर बताएगा, रिलीजियस स्थिति का ज्ञान देगा, ये तो ऑब्वियस है बताएगा ही। आप महाभारत के एक भी एपिसोड देख लेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए फाइट हो रहा है ना, पॉलिटिकल फाइट, आइडियलिज्म वगैरह के बारे में कैसे बात हो रही है, उसी के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बात हो रही है, ठीक है, सोशल, है ना, फेमिलियर भी इशूज थोड़ा सा आएंगे। और ये सब जो है ना, ये सब ठीक है, मेंस में पढ़ लीजिएगा। रामायण का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर कहाँ किया गया था? चीन में। रामायण का अनुवाद सबसे पहले अगर भारत से बाहर पूछेगा कि भारत से बाहर किस कंट्री में रामायण का अनुवाद हुआ, तो कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। और एक और है, आदि रामायण किसे कहा जाता है? तो एक था भुसुंडी रामायण, ठीक है, इसी को ये आदि रामायण कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आ जाएगा इसको, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता था। और रामायण का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अनुवाद नहीं होता है, अनुवाद होता है, ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा ना। गलत है टाइप वगैरह तो उसको सही नहीं मानना है, गलत है सो गलत है। उसी तरीके से महाभारत देख लीजिए एक बार। महाभारत क्या है? महर्षि व्यास द्वारा, वो वाल्मीकि द्वारा रचित है रामायण। अब इसका तो और भी ज्यादा था, इसमें तो और भी ज्यादा श्लोक इंक्रीज हुआ था। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित, ठीक है। महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद, यानी कि रामायण से बड़ा है, ठीक है, रामायण से क्या है? बड़ा है। शुरू में मात्र 24,000 श्लोक थे, तो श्लोक जितना था उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा था, राइट। शुरू में 24,000 श्लोक था तो इसको जय कहा जाता था, ठीक है। बाद में इसमें बहुत सारा और उपाख्यान जुड़ गए, उपाख्यान जैसे नहीं होता बहुत सारी चीजें जुड़ना, तो उसको क्या कहा गया? फिर महाभारत कहा गया। बहुत सारे उपाख्यान जब जुड़ गए तो महाभारत कहलाया। और आज के डेट में अगर कहा जाए तो वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन है। तो 24,000 से देखिए, 24,000 से लेकर के कहाँ तक पहुंच गए? 1 लाख पहुंच गए। तो कितने इसमें और भी बहुत सारा उपाख्यान जुड़े होंगे। उपाख्यान मतलब कि अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये 24,000 से कहाँ आ गया? 1 लाख तक आ गया। तो आज के डेट में अगर पूछा जाए कि महाभारत में कितने श्लोक हैं टोटल, तो कितना है? 1 लाख श्लोक है, ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना है, महाभारत इसलिए मैंने बताया था एनसीईआरटी में लिखता है कि 9th BC में हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कबीलाइयों का युद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें जो आप ऐतिहासिक वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड इसमें आता है आपको। कौन कौन सा वर्ड आता है? हस्तिनापुर के बारे में इसमें जिक्र आता है कई बार, ठीक है। तो हस्तिनापुर कौन सा हुआ, ठीक है, ये हस्तिनापुर कौन सा हुआ? ये हस्तिनापुर वही हुआ जो 16 महाजन पद था। वो 16 महाजन पद में इसकी जानकारी आती है कई बार। 16 महाजन पद में जो जिक्र आता है महाभारत में वही सब आता है। हस्तिनापुर का जिक्र आएगा, बहुत सारे है ना, किसका जिक्र आते रहता है, तो वही सब है।
प्रारंभिक उल्लेख महाभारत का पूछता है, आश्वलायन गृह सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। और वो जैसे वो 7 कांड में विभाजित था, तो महाभारत जो है 8 पूर्व में विभाजित है। कितना? 18 पूर्व में विभाजित है। 18 पूर्व मतलब आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, ये सब जो है क्या है, 18 पूर्व में विभाजित है महाभारत। ठीक है। और तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान देता है। और ज्ञान नहीं तो समझ में आ ही रहा होगा कि जो एक तरीके से पांचों पांडव और एक तरीके से कौरव। ठीक है। कौरव को छोड़िए, अगर दुर्योधन को ही समझ लेंगे तो दोनों के भी समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉलिटिकल स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है। उसके बाद सोशल कंडीशन के अगर देखना है तो द्रौपदी को ले तो सोशल कंडीशन पता चल जाएगा, महिलाओं की स्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सब सारी चीजें। रिलीजियस कंडीशन का भी आप लोग है ना, धार्मिक स्थिति का ज्ञान अगर देखना है तो थोड़ा सा आप भीष्म पितामह को देख लीजिए, और एक उनके साथ जो रहते थे वो सब बहुत सारे है ना रिलीजियस की बातें करते हैं, रिलीजन में यह है, ऐसे है ना। तो इस तरीके से देख करके आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो एक और इम्पोर्टेंट है पुराण है। ठीक है। पुराण है। ठीक है। यह भी क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। पुराण भी क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। ध्यान में रखना है, क्या है? धार्मिक ग्रंथ है पुराण। राइट। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर चीजों को लिखा जाता है पुराण में। ठीक है। पुराणों में चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। 5वीं से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी कि बीसी का ही है पुराण। और 5 लक्षण है पुराणों के, मुख्य रूप से 5 लक्षण है ना, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। लेकिन कुल ध्यान में रखना है, टोटल 18 पुराण है, और 18 पुराण में 2-3 पुराण इंपॉर्टेंट है जो जिस पीरियड के थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है। 18 के 18 नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है। विष्णु पुराण ध्यान में रखना है, वायु पुराण ध्यान में रखना है, और एक जो मत्स्य पुराण है ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ध्यान में रखना है। ठीक है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण ये ध्यान में रखना है। बाकी सारे के सारे इसमें ध्यान में रखना है, इसी की जानकारी मिलती है। देखिए, विष्णु, मत्स्य, वायु और भागवत पुराण क्या है? सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व क्या है कि क्योंकि राजाओं की वंशावलियां मिलती है, एक राजा के बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसका उत्तराधिकार कौन था, इसकी वंशावलियां मिलती है। और सबसे अधिक प्राचीन, अगर पुराण के बारे में पूछा जाए कि सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक कौन है, मत्स्य पुराण है। क्या कौन है? मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश के विषय में इसकी जानकारी मिलती है। और बाकी अगर देखा जाए तो विष्णु पुराण जो है किसके बारे में रहता है? मौर्य वंश और गुप्त वंश का। और वायु पुराण जो है शुंग और गुप्त वंश का जानकारी देता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए जैसे क्या हुआ, वंशावलियां दे रहा है किसका? राजा का। तो पुराण में अगर पूछा जाए तो शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, ये सब क्या है? वंश है। सातवाहन गुप्त वंश के विषय में ज्ञान मिलता है, और कम से कम उत्तराधिकार के बारे में मिलता है कि एक आया, उसके नीचे कौन आ रहा है, उसके नीचे कौन आ रहा है, उसके ऐतिहासिक वंशावली के बारे में पुराण नॉलेज देता है। तो बहुत सारा स्रोत आपको पता चल जाएगा पुराण से कि किसका उत्तराधिकारी कौन था, किसका पुत्र कौन था, ये सब आप लोग को पुराण से पता चल जाएगा। 18 पुराण को नहीं याद रखना है, बस मत्स्य पुराण है ना, सातवाहन वंश के विषय में, और सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक भी है मत्स्य पुराण। और उसके बाद विष्णु पुराण मौर्य और गुप्त वंश के बारे में, और वायु पुराण जो है शुंग और गुप्त वंश के बारे में। बस इतना ही जानना है। सारे के सारे इसमें 18 के 18 पुराण जानने की जरूरत नहीं है, 108 के 108 उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब 3 ही 4 सब जगह इंपॉर्टेंट रहता है, उसी से क्वेश्चन बार बार आता है, इतना किसी के पास नहीं रहता है। तो आज हम लोगों ने इन सब चारों को, इन सब चीजों को एक तरीके से, जितने भी रिलीजियस बुक है, धार्मिक बुक है, खास करके ब्राह्मण साहित्य के संदर्भ में, पूरा का पूरा नहीं, क्योंकि अभी तो और भी आएगा, अभी तो बौद्ध का धार्मिक विषय आएगा, धार्मिक बुक आएगा, जैन का आएगा, लेकिन ब्राह्मण साहित्य के संदर्भ में है ना, यानी कि एक तरीके से वैदिक साहित्य के संदर्भ में, तो वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पहला वाला स्रोत वाला ही पढ़ेंगे, अभी ऐतिहासिक स्रोत के संदर्भ में देखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।